Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number. सॉरी आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। और इस चैप्टर के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे टुडे वी विल डिस्कस नाउ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल एंड occurrence एंड आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों के दोनों बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने हाइड्रोजन का पोजीशन आपने देखा होगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन जो था इसका जो पोजीशन है वो पहले से ही डिबेटफुल है। ये पीरियोडिक टेबल इस तरीके से, और हाइड्रोजन को हम लिखते कहाँ हैं? हाइड्रोजन जो होता है बेटा, उस हाइड्रोजन को हम जर्नली इस पीरियोडिक टेबल में आजकल एक स्पेशल पोजीशन देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन। या कुछ पुरानी जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पर लिखा हुआ है। हाइड्रोजन जो है उसको रखे कहाँ पर, कहाँ इसको पोजीशन दिए जाए, तो हाइड्रोजन जो है उसको पीरियोडिक टेबल में एक स्पेशल पोजीशन दी हुई है। पोजीशन जो है उसकी हाइड्रोजन की कैसी है? स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि देखिएगा ये जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, आपको पता है ये ग्रुप सिमिलरिटी के बेसिस पर बनाए गए हैं। एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं, अदर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट दूसरे ग्रुप में रखे जाते हैं। हाइड्रोजन जो होता है बेटा, इस हाइड्रोजन की कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके साथ मैच होती है, लेकिन ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं जिनको हम अल्कली एलिमेंट कहते हैं, इनके साथ ये प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी भी शो करता है, साथ में बहुत सारे डिसिमिलरिटी भी शो करता है। इसी तरीके से जो 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं हैलोजन वाले, उनके साथ भी ये सिमिलरिटी भी शो करता है और डिसिमिलरिटी भी शो करता है। इसके अलावा कुछ सिमिलरिटी ये 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके साथ भी शो करता है। तो फिर हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए? फर्स्ट के साथ रखें तो सिमिलरिटी भी डिसिमिलरिटी भी, 17 के साथ रखें सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, कुछ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ये 14 के साथ भी रखता है। तो फिर हाइड्रोजन को रखा कहाँ जाए? यहाँ यहाँ यहाँ, फर्स्ट में 14 में 17। इसलिए हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में उठा के यहाँ अलग से रख दिया गया है, दैट इज स्पेशल पोजीशन। अब हमें वन बाई वन ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन की सिमिलरिटी पढ़ते हैं किसके साथ में, या हाइड्रोजन जो है उसकी फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके साथ क्या सिमिलरिटी होती है। हाइड्रोजन हैज रिसेंबल्ड टू अल्कली मेटल एज वेल एज विद हैलोजेंस। अल्कली बोले तो फर्स्ट ग्रुप के साथ, हैलोजन बोले तो 17 ग्रुप के साथ। सबसे पहला रिसेंबल टू अल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं इनके साथ इनकी क्या क्या सिमिलरिटी होती है। देखिएगा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 होता है, और बाकी की जो ये अल्कली मेटल्स है इनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा। लिथियम आपको पता है 3 नंबर पे आता है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या आएगा? 1s2 2s1, लास्ट में 2s1। लिथियम के बाद सोडियम आता है 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिएगा लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन वही 2s 3s1 2s1, और हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1। तो देखिएगा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अल्कली मेटल के जैसा है। ठीक है, जिस तरीके से अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लॉस कर देती है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Li पॉजिटिव बनाता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na पॉजिटिव बनाता है, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके K पॉजिटिव बनाता है। सेम है ऐसे ही हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके और यूनिपॉजिटिव आयन बनाता है। इट लॉस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन एज अल्कली मेटल्स फॉर्म। लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन फॉर्म ऑक्साइड्स हैलाइड्स एंड सल्फाइड। जिस तरीके से ये जो अल्कली मेटल्स होती हैं, अल्कली मेटल्स जो हैं इनको मैं अगर M से लिख दूं तो ये हैलाइड बनाती हैं। M मेटल्स जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बना लेते हैं, जैसे सोडियम है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाती है। ऐसे ही हाइड्रोजन है वो भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बनाता है, सल्फाइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, एज ये इनकी सिमिलरिटी होगी। ये साथ में कुछ डिसिमिलरिटी भी होती है। However, unlike alkali metal, it is very high ionization enthalpy and does not possess metallic characteristic under normal condition. That's right. जो alkali metals होती है ये, इनका जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो कैसी होती है बेटा? बहुत कम होती है, जबकि इसकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो कंपैरेटिवली कैसी होती है? हाई होती है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती थी? आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। आयोनाइजेशन इंथैल्पी वो होती थी कि जब भी हम किसी एटम या आपके पास कोई भी एटम
इस एटम को अगर हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इसका जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो निकल के कहाँ चला जाता है, बाहर, जिससे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो आउट हो जाता है। तो जो भी एनर्जी आपने दी दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो एल्कली मेटल्स होती है उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है कंपैरेटिवली, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन्स इजीली लॉस हो जाते हैं, इसलिए इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती है, बट हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है। दूसरी चीज, ये सारी के सारी मेटल्स होती हैं, बट हाइड्रोजन जो होता है ये नॉन मेटल्स होता है, इसमें मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये इसकी थोड़ी सी डिसिमिलरिटी हुई है। अब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट के साथ हो गया एल्कली मेटल के साथ, अब हम 17 ग्रुप बोले तो हेलोजन वाला, उनके साथ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा ये आपको 17 ग्रुप पता है, 17 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, दैट इज हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दस राइट, क्या क्या इनके साथ सिमिलरिटी होती है, सबसे पहले सिमिलरिटी देखिएगा, लाइक हेलोजन, हेलोजन जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5 होता है, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिएगा, लास्ट के S में 2 होते हैं और लास्ट के P में क्या होते हैं, 5 होते हैं। बिलोंग टू द 17 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो सारे के सारे हेलोजन होते हैं। इट इज शॉर्ट बाई 1 इलेक्ट्रॉन टू कॉरस्पॉन्डिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 1s2। देखिएगा, जिस तरीके से ये जितने भी हेलोजेंस है, अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन और दे दें आप, तो फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे और ये किसके जैसा हो जाता है, नियोन के जैसा हो जाता है। क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन मिले तो ये आर्गन जैसा हो जाता है। ठीक है, ब्रोमीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिले तो ये क्रप्टॉन जैसा हो जाता है, आयोडीन को और मिले तो ये जीनोन जैसा हो जाता है। तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलने पर ये नियरेस्ट नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नोबल गैस हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सिमिलरिटी है। जैसे हेलोजन की इलेक्ट्रिक गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन, ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या करता है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेते हैं, अपना यूनी नेगेटिव आयन बनाते हैं। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके एफ नेगेटिव बनाता है, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बनाता है, Br जो है वो Br नेगेटिव बनाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके H नेगेटिव आयन बनाता है। इट्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी रिसेंबल मोर विद हेलोजन, जैसे इनकी ये जो है ना हेलोजन, इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं इजीली, वैसे ही हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो भी हाई होती है। लाइक हेलोजन इट फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो हेलोजेंस होते हैं ये अपना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फ्लोरीन क्या बनाता है, F2, क्लोरीन बनाता है Cl2, वैसे ही हाइड्रोजन बनाता है H2। ठीक है, कंबाइन विद एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्राइड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, दैट्स राइट। और दूसरों के साथ मिलकर के ये सब क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। जैसे सोडियम के साथ में क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोराइड बन गया, सोडियम के साथ में ब्रोमीन जुड़ा ब्रोमाइड बन गया, कैल्शियम के साथ क्लोरीन जुड़ा कैल्शियम क्लोराइड बन गया। ऐसे ही सोडियम के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो सोडियम हाइड्राइड बना लेता है। ठीक है, कैल्शियम के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो कैल्शियम हाइड्राइड बना लेता है। जिस तरीके से हेलोजन अपने हैलाइड्स बनाती हैं उसी तरीके से हाइड्रोजन अपने हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये जितने भी हेलोजेंस होते हैं और हेलोजेंस आर नॉन मेटेलिक, सारी की सारी हेलोजेंस नॉन मेटेलिक होती हैं, और हाइड्रोजन भी कैसा होता है, नॉन मेटेलिक होता है। तो ये इनकी सिमिलरिटी हो गई है। चलिए, सिमिलरिटी के बाद फिर क्या है, डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी देखिएगा, हाउएवर इन टर्म ऑफ रिएक्टिविटी इट इज वेरी लो एज कंपेयर टू हेलोजन। हेलोजेंस जो होते हैं बेटा उनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, बट हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कैसी होती है, कम होती है। Thus, it is unique in behavior and is therefore best placed separately in the periodic table. तो हाइड्रोजन जो है बेटा उसका यूनिक बिहेवियर है, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो है उसको एक अलग से पोजीशन दी हुई है। पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को अलग से पोजीशन देने के कारण ही हाइड्रोजन जो है उसको पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व भी कहते हैं, आवारा। ठीक है ना, जिसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, दैट इज आवारा। चलिए ना, अब आता है हमारा हाइड्रोजन का अक्यूरेंस, कि हाइड्रोजन का अक्यूरेंस कहाँ से होता है, हाइड्रोजन कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। हाइड्रोजन जो होता है इसकी सबसे मोस्ट कॉमन जो स्टेबल फॉर्म है वो है डाई हाइड्रोजन, जिसको कि हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, H2 के फॉर्म में लिखते हैं।
चलिए, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन ही पाया जाता है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। अप्रॉक्स पूरी यूनिवर्स का जितना भी मास है उसका टोटल जो मास है उसका 70% जो है वो हाइड्रोजन मिलता है, एंड इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमोस्फियर। द गेंड प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन ही उनके ऊपर प्रेजेंट है। हाउएवर ड्यू टू इट्स लाइट नेचर, हाइड्रोजन का वजन बहुत कम है, लाइट नेचर है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो हमारे जो अर्थ एटमॉस्फेयर उसमें बहुत कम होता है। इट इज मच लेस अबेंडेंट, देखिएगा बहुत कम, इतना परसेंट जो है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इन द कंबाइंड फॉर्म इट constitutes 15.4 of the earth crust and the oceans। फ्री स्टेट के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन है वो इतना परसेंट है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में जो हाइड्रोजन है वो लगभग इतना परसेंट जो है वो प्रेजेंट है। इन द कंबाइंड फॉर्म बिसाइड इन वाटर, वाटर के अलावा इट अकर इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रेट इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड मैनी अदर कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। बट नथिंग इज इम्पोर्टेंट, बस एक बात जो थी वो आपको याद रखना है कि पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबेंडेंट होता है। फिर आता है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन जो होता है बेटा, इस हाइड्रोजन के तीन टाइप के जो आइसोटॉप्स हैं वो हमारे नेचर के अंदर फाउंड होते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, कौन कौन से? नंबर 1 इज प्रोटियम 1h1, नंबर 2 इज ड्यूटेरियम 1h2 एंड नंबर ड्यूटेरियम जिसको कि हम डी से लिखते हैं, और नंबर 3 इज ट्राइटियम 1h3 और टी। तो तीन टाइप के इसके आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। कौन कौन से? हाइड्रोजन के एक होता है H11, एक होता है H12 और एक होता है H13, that is protium, that is deuterium and that is tritium। These isotopes differ from one another in respect of the presence of neutrons। न्यूट्रॉन्स इसमें अलग अलग होते हैं। जो 1H1 होता है जिसको कि हम प्रोटियम कहते हैं, इसमें प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन 0 होगा, इलेक्ट्रॉन 1। इसके अंदर अगर आप प्रोटॉन कैलकुलेट करोगे जिसको कि हम ड्यूटेरियम कहते हैं और इसको हम डी से लिखते हैं, दैट्स राइट। इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 1, न्यूट्रॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन 0 होता है। और ये है ट्राइटियम जिसको कि हम टी से लिखते हैं, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन होता है 2, सॉरी इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है। तो देखिएगा तीनों के तीनों जो आइसोटॉप्स हैं, इन आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन्स जो है उनका नंबर जो है वो डिफरेंट है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन प्रोटियम हैज नो न्यूट्रॉन, और ये जो प्रोटियम होता है यही इन तीनों आइसोटॉप्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो प्रोटियम होता है इसी को ही हम हाइड्रोजन कह देते हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो होता है हमारा प्रोटियम ही होता है, हैज़ नो न्यूट्रॉन, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम जो होता है जिसको कि हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं उसमें एक, और ट्राइटेरियम जो होता है उसके अंदर 3 जो है वो न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जो ट्राइट्रियम होता है बेटा वो रेडिएक्टिव होता है एंड एमिट बीटा पार्टिकल्स का एमिशन करता है। इसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो इतना होता है। हाफ लाइफ टाइम आगे आप पढ़ेंगे 12th क्लास में जाकर के, बीटा पार्टिकल्स ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। द प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज प्रोटियम, हाइड्रोजन का जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट जो फॉर्म है वो प्रोटियम है, तो प्रोटियम को ही हम हाइड्रोजन कह देते हैं। Terrestrial hydrogen contain 0.015% of deuterium, mostly in the form of HD। H हाइड्रोजन है, D क्या है आपका? ड्यूटेरियम है। Tritium concentration is about 1 atom per 10 की पावर 18 atom of protium। इसके बाद में हाइड्रोजन का ये आइसोटॉप्स हो गए। इन आइसोटॉप्स के बाद में और आगे इनके आइसोटॉप्स की थोड़ी सी बात और करें तो, सिंस द आइसोटॉप्स हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि तीनों के तीनों जो आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन के उन तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ड्यूटेरियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है और ट्राइटियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर है। इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तीनों का वो 1s1 होता है, इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी अलग होती है। द ओनली डिफर इन देयर रेट ऑफ रिएक्शन,
केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन जब ये रिएक्शन करेंगे तो उसका रेट जो है वो अलग अलग रहेगा। इनमें से प्रोटियम का मास सबसे कम होता है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होता है। ड्यूटेरियम का थोड़ा स्लो, ट्राइटेरियम की और भी स्लो, मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देख लीजिएगा, हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, उसकी बजाय ड्यूटेरियम की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो ड्यूटेरियम जो है उसका बॉन्ड और भी थोड़ा सा लेट ब्रेक होगा, इसलिए हाइड्रोजन जो है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा। However, in physical property, these isotopes differ considerably due to their large mass difference. फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है, और वो किसके कारण से होती है, क्योंकि इनके मास के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है इनकी। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इनका क्या अलग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता है। प्रोटियम फास्ट रिएक्ट करता है, उसके कंपैरेटिवली ड्यूटेरियम जो होता है उसकी जो रेट होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। ये हो गई है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इस लेक्चर में हमने हाइड्रोजन का जर्नल इंट्रोडक्शन, उसके बाद हाइड्रोजन का पोजीशन हमने देखा, किसके साथ सिमिलरिटी होती है और किसके साथ डिससिमिलरिटी होती है, उसके बाद हाइड्रोजन का अक्यूरेंस हमने देखा, और अक्यूरेंस के बाद में हाइड्रोजन जो था उसके हमने आइसोटॉप्स देखे। ओके, थैंक यू।